अगर खुश होना कोई चाहे इसी मोमेंट में आप में से, तो आपके पास कितने रीजंस हैं खुश होने के? एक दो? बस? इनफाइनाइट, एब्सोल्युटली इनफाइनाइट रीजंस हैं। अगर अभी इसी मोमेंट में जो भी कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में उसकी वजह से आप दुखी होना चाहो तो कितने रीजंस हैं? इनफाइनाइट, राइट? देखो, ये लाइफ है। हम सिर्फ अपनी लाइफ में उन्हीं चीज़ों के बारे में हमारा माइंड सोचता रहता है कि यार जो वो मिल गया ना वो सब तो सही है, लेकिन अगर ये और सही हो जाए ना, ये जो बंदा है ना इसका नेचर थोड़ा सही हो जाए ना, ये जो उंगली करता है ना वो उंगली करना बंद कर दे ना, तो लाइफ बढ़िया हो जाएगी। होता है ना ऐसा? हाँ, कि ये नॉर्मल क्यों नहीं हो सकता? ऐसा कोई बंदा या कोई चीज हमारी लाइफ में आकर के फंस जाती है कि मेरी हेल्थ वैसे तो परफेक्ट है, बस एक ये एक चीज है ना, ये नहीं होनी चाहिए थी। इस तरह से हमारा माइंड सोचता है, क्योंकि कंडीशनिंग ऐसी हुई है। बचपन से आपको बताया गया है कि जब आप ये कर लोगे तब आप हमारी नज़रों में उठोगे, नहीं तो आप तो गिरे हुए ही हो। ऐसी ऐसी चीज़ें मतलब सबकॉन्शियसली आपके माइंड में भर दी गई हैं कि जब तक ये नहीं करोगे, उसको देखो उसने ये किया, उसने वो किया, वॉट एवर। हमारे अंदर कितनी अच्छाइयाँ हैं वो तो जो है वो कोई देखता ही नहीं। ना बाहर वाले देखते हैं ना आप खुद देखते हो, और वो देख भी लेते हैं तो वो बोलते नहीं हैं। वो बोलते हैं कि यार चढ़ आएगा मेरे ऊपर, वॉट एवर। होता है ना ऐसा? आप खुद भी किसी की तारीफ नहीं करते हैं, तारीफ करने से पहले सोचते हो। यही लोगों की प्रॉब्लम है, ना दिल से बोलते हैं ना दिल से सुनते हैं, इसीलिए लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आते। तो हैप्पी फीलिंग, तो सोचो, अपनी आंखें बंद करके सोचो कि आप देख सकते हो, आप देख सकते हो किसी भी चीज़ को, किसी भी इंसान को। कितनी बड़ी चीज़ है, सोचो कि हम देख सकते हैं। इस आँख की क्या वैल्यू है आपके लिए? आप कहते हो मैं लखपति बन जाऊंगा तब मैं खुश होऊंगा। आँख कितने बेचते हो अपनी? 100 रुपये में, 500 में, 2000? कितने में बेचोगे दोनों आंखें? एक आंख बेच दो, कितने में बेचोगे? कोई अपनी आंखें बेचने के लिए तैयार है? नहीं ना। 1 लाख, 2 लाख, करोड़ में? 1 करोड़ में भी नहीं। 2 करोड़? नहीं, कोई नहीं बेचेगा, कोई नहीं बेचेगा अपनी आंखें। कोई जानबूझ के अपना नुकसान क्यों करवाएगा? तो आप तो करोड़पति हो पहले से ही, करोड़पति हो यार, तो दुख किस बात का? करोड़पति बनना थोड़ी है, करोड़ों की चीज आपके पास में है, बस उसको देख नहीं रहे हो। उससे दुनिया को देख रहे हो, उसको कभी नहीं देख रहे हो जिससे देख रहे हो। है कि नहीं? कितनी छोटी चीज होती है। अगर इसको हम फील कर पाए, इसकी डेप्थ को, तब आपको कुछ नहीं चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बोलो कि मैं हंस रहा हूं। बोलो, बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। हंस क्यों रहे हो? मैंने बोलने को बोला है, हंसने को थोड़ी कहा है। देख रहे हो? मतलब अपने आप ही हंसी आने लग जाती है। ऐसे जब हम बोलते हैं मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, अपने आप ही खुश होने लग जाते हैं। और हम बोलते हैं मैं टेंशन में हूँ, मैं टेंशन में हूँ, मैं डिप्रेस्ड में हूँ, मैं स्ट्रेस्ड आउट हूँ। तो डिप्रेशन में जाओगे और क्या होगा आपका? सीधी सी बात है, ये बोलने का बहुत तगड़ा असर होता है। ये वर्ड्स में बहुत ज़्यादा पावर होती है, तो सही वर्ड्स हमको बोलने चाहिए। पर अब ये सोच के नहीं बैठना है कि मैं तो करोड़पति हूँ, मेरे पास करोड़ों की चीज़ मेरे पास खुद है। ये नहीं सोचना है अब। ये सोच सोच के बैठना नहीं है कि अब क्या करूँगा मैं पढ़ के, मैं तो करोड़पति हूँ, राइट? इसका मतलब ये नहीं है मैंने बोल दिया आपके पास आंखें आप करोड़पति हो, ओ भाई मैं तो करोड़पति हूँ, मैं क्यों पढ़ूंगा, मैं क्यों काम करूँगा। ये नहीं है इसका मतलब जो काम करना है अपने सर्वाइवल के लिए, जो आप कर रहे हो, लेकिन खुशी के लिए नहीं कर रहे। दोनों में बड़ा फर्क है। खुशी के लिए मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो मैंने सिर्फ आंखों की बात करी है, उसमें अगर मैं कान भी ऐड कर दूं, किडनीज ऐड कर दूं, लीवर्स भी ऐड कर दूं, अरबपति खरबपति हो गए यार। कहने का मतलब है
हमें खुश होने के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी पाने की ज़रूरत नहीं है। हम बेवजह ही, और देखा जाए तो बेवजह भी नहीं, बहुत बड़ी वजह है कि हमारे पास इतना कुछ है और हम खुश हैं। वो सब किस लिए कर रहे हैं? पेट भरने के लिए, सर्वाइवल के लिए, है ना, एक ढंग का घर मिल जाए उसके लिए। लेकिन उसका खुशी से कोई कनेक्शन नहीं है। इन दोनों चीज़ों को मिक्स नहीं करना है। आप कहते हो मैंने अपने इंटरेस्ट को, अपने टैलेंट को आइडेंटिफाई कर लिया, बेस्ड अपॉन व्हाट? आपसे ज़्यादा टैलेंटेड लोग दुनिया में बहुत बैठे हैं। तो अगर अब उस टैलेंट को आपको अपना प्रोफेशन बनाना है, अगर टैलेंट ऐसा है जिसको प्रोफेशन नहीं बनाना, तो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, करो, गार्डनिंग करो, अपने घर में जाकर के पौधों को पानी दो, कौन रोक रहा है आपको? पर आपकी प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हो रही है? आप चाह रहे हो मैं अपने टैलेंट को अपना प्रोफेशन बना लूं। वो कैसे बनाओगे? क्योंकि जो आपको अपना टैलेंट लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हूँ, हो सकता है आपसे लाख गुना टैलेंटेड लोग दुनिया में बैठे हों, और जो डिमांड है किसी पर्टिकुलर कंपनी में वो लिमिटेड है, सप्लाई अनलिमिटेड है। फॉर एग्जांपल आप कहते हो मेरा टैलेंट है सिंगिंग, और घर वाले मना कर रहे हैं, तो घर वाले अपनी जगह सही भी हैं। कितने ऐसे एक्सपायर्ड सिंगर्स हैं, आप कहते हो मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, एक बार जा करके देखो, जो सिंगिंग के शो है वहाँ जा करके देखो, फिर अपने आप से ईमानदारी से बोलो कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ या करती हूँ। अब अगर मेरे को उस लेवल पर आना है तो उसके लिए कितना रियाज करना पड़ेगा, सुबह से रात तक क्या क्या करना पड़ेगा, क्या मैं उसके लिए तैयार हूँ? कितने सैक्रिफाइसेस देने पड़ेंगे, क्या मैं उसके लिए तैयार हूँ? उसके बाद भी कितना रिस्क इन्वॉल्व्ड है, क्योंकि उसके बाद भी अंदर घुसना है वहाँ पर, इतना सिंपल नहीं है जितना आपको लग रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, आपको एक रियलिटी दिखा रहा हूँ, आपको एक शीशा दिखा रहा हूँ। ये कोई देखना नहीं चाहता है। आप लोग क्या चाहते हो? बस फटाफट से मैंने अपना टैलेंट आइडेंटिफाई कर लिया है और मेरे घर वाले मेरे को वो करने नहीं दे रहे हैं, बस। तो आप मुझसे क्या जवाब चाहते हो कि आपके घर वालों को आपको करने देना चाहिए, उससे क्या होगा? आपकी लाइफ सॉर्ट आउट हो जाएगी? नहीं ना। समझ गए ना मैं क्या करना चाह रहा हूँ? आप क्या मुझसे जवाब चाहते हो कि मैं एक लड़की हूँ, मेरे घर वाले बहुत वैसे हैं, और मैंने ये लड़का पसंद कर लिया और मेरे को उससे शादी नहीं करने दे रहे, मुझे उसी से शादी करनी है, मुझे उससे प्यार है। ये प्यार वर्ड पता नहीं कहाँ से आ गया। व्हाट इज मीन दैट बाय प्यार? हैं? प्यार की डेथ को तो पहले समझो कि व्हाट इज प्यार। प्यार इज अंडरस्टैंडिंग। मिले मिले जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुए हैं, 4 दिन हुए और बड़ा सा वर्ड हम यूज कर रहे हैं, प्यार है, प्यार है मुझे तो उससे, और घर वाले मना कर रहे हैं बेस्ड अपॉन लॉजिक। यस, उस लॉजिक को हम नहीं समझ रहे, बस घर वालों को ब्लेम कर रहे हैं। अब अगर घर वालों ने आपको बोल भी दिया कि जा कर ले शादी, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, तो रोते हुए 4 दिन बाद आप घर पे फ़ोन करोगे। ये चीज़ें मैंने बहुत देखी हैं लाइफ में, उसके बेस पे आपसे बात कर रहा हूँ। बहुत देखी हैं, बहुत सुनी हैं, अपने बहुत अपनी लाइफ में देखी हैं, उसके बेस पे बोल रहा हूँ आपको। इफ़ यू टेकिंग अ डिसीजन बेस्ड अपॉन राइट अंडरस्टैंडिंग, व्हाट इज राइट अंडरस्टैंडिंग? बाय लुकिंग एट द सिचुएशन फ्रॉम ऑल द परस्पेक्टिव, क्योंकि ये लिमिटेड परस्पेक्टिव है ना। रियलिटी को भी देख करके, समझ कर करके कि मैं सिंगर बनने का सोच तो रही हूँ, पर एक्चुअल में मेरी हालत क्या है और मुझे वहां तक पहुंचने के लिए क्या है। क्योंकि आप बात कर रहे हो अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाने के लिए, यहाँ पर कोई खेल नहीं हो रहा है, कोई मजाक नहीं चल रहा है। ये आपने गार्डनिंग करी या नहीं करी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने सिंगिंग सीख ली 5 साल तक, उसके बाद भी आपको काम ही नहीं मिला, तो करोगे क्या? रोटी कहाँ से खाओगे? क्या करोगे? ये सारी बातें जो मैं कर रहा हूँ ये सिर्फ तभी अच्छी लगेंगी जब पेट भरा हुआ होगा। अगर अभी आपके जेब में पैसा नहीं है, पेट खाली है, तो कहाँ ये बातें, क्या करोगे? बातें खाओगे क्या? रहने के लिए घर भी चाहिए, उसका अपना खर्चा होता है, ये है वो है, सब कुछ है। अब पॉइंट होता है आप क्या करें? अब जो घर वाले कह रहे हैं वो करें? नहीं, आपको क्या करना है, अब इसको ध्यान से समझना। पहले अपनी लाइफ का जो एक सेंटर पॉइंट है उसको आइडेंटिफाई कर लो कि मेरी लाइफ का सेंटर पॉइंट क्या है। एज हैव टू बी हैप्पीनेस,
नॉट नेम फेम मनी। वो अगर उसके बेस पे, मैं आपको इसलिए इस बात को हिट कर रहा हूँ बार बार, क्योंकि 99% चांसेस ये हैं कि जो भी आप डिसीजन ले रहे होगे वो ले रहे हो अपने नेम फेम मनी के लिए, उसके बेस पे, नेम फेम मनी के बेस पे, नॉट अपॉन दिस। तो आपको क्या जवाब मिलेगा? आप कहोगे हाँ सिंगिंग मेरा पैशन है। घर वाले क्या कह रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल सीए कर लो। सीए करके क्या होगा? एक सेफ एंड सिक्योर जॉब मिल जाएगी। सिंगिंग में मैंने अपने आप से सच बोला कि मुझे पता है कि मेरा जो बेसिक नेचर है वो क्या है। मेरे को इतनी ज़्यादा वो नहीं हूँ कि मैं पागलों की तरह सुबह से शाम तक रियाज करूँ। हल्का अपना एक बेसिक नेचर भी होता है। जैसे कुछ लोग होते हैं जिम ज्वाइन करते हैं तो वो 5 साल तक रोज़ सुबह जाएंगे, उठेंगे और जा करके में मिलेंगे आपको। आप अगर अपने आप से सच बोलो तो आप कहोगे यार मैं तो 5 दिन भी नहीं जा पाती। तो आपको क्या नज़र आएगा यहाँ से कि मैं कोई इतनी ज़्यादा वो नहीं हूँ, पागल नहीं हूँ या पैशनेट, कि मैं कोई डिसीज़न लेती हूँ मैं उस पर स्ट्रिक्ट रहती हूँ। तो आपको ये भी समझ में आ गया। तो और सिंगिंग में एंटर करने के लिए अगर यहाँ पे जाना है तो डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब डेली सुबह 2 घंटे, शाम कुछ 2 घंटे रियाज़ करना है तो करना है, तो करना ही है, कुछ शॉर्टकट नहीं है। आप समझ गए ना? तो आपने अपने आप से सच बोला बेस्ड अपॉन आपने अपने पूरे पास्ट के बेस पे कि मैं इतनी कोई ज़्यादा वो नहीं हूँ। ऊपर से तो बोल रही हूँ अपने घर वालों को। अगर घर वालों ने बोल भी दिया ना कि जा तो कर ले, तो तुम्हें खुद ही नहीं पता होगा कि तुम क्या करो। आप समझ गए? तो मुझे खुद ही नहीं पता, तो मैं घर वालों के ऊपर ब्लेम तो डाल रही हूँ या डाल रहा हूँ, क्योंकि आपको क्लियर होगा, बिल्कुल क्लियर होगा कि मेरे को करना है, तो घर वाले बीच में नहीं आएंगे। अगर आपको खुद से ही अंदर से हो कि नहीं मेरी तो आवाज़ अरिजीत सिंह जैसी है वॉटेवर, तो फिर कौन रोकेगा आपको? ना घर वाले रोकेंगे ना आप खुद रोकोगे। घर वाले खुद ही बोलेंगे जा जो करना है कर ले। इसका मतलब आप बीच में फंसे हुए हो, ना आप इधर हो ना आप उधर हो, ना तो बिल्कुल ही बेकार सिंगर हो। अगर होते तो तब भी थॉट्स नहीं आते माइंड में कि मेरा एक टैलेंट है। मतलब हुआ क्या है, कहीं पे स्कूल में थोड़ा सा कोई परफॉर्मेंस हुआ, वहाँ पे 3rd प्राइज़ 2nd प्राइज़ मिल गया वॉटेवर, उसके बेस पे आप कोई बहुत बड़ा डिसीज़न लेने की सोच रहे हो, पूरी लाइफ का एक डिसीज़न। तो किस तरह से सोचना है? पहले अपने आप को सच बोलो। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? मैं कोई ड्रीम्स की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं रियलिटी की बात कर रहा हूँ। आपने अपने आप को समझा, आप खुद को समझ रहे हो। आपको सिर्फ आप ही समझ सकते हो, मैं कैसे समझूंगा? आपको पता है ना आपका बेसिक नेचर क्या है, उसी के बेस पे आपको एक्ट करना है, तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ऐसे आपने अपने आप को समझा, तो आपने कहा हाँ यार मुझे समझ तो आ रहा है पूरा खेल, मुझे समझ आ रहा है कि टैलेंट तो है मुझ में सिंगिंग का, बट ये मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि इसको मैं अपना प्रोफेशनल बना लूँ, बस मुझे शौक है। तो मतलब आपने अपने आप से सच बोला। ये नहीं है कि वो बंदा है उसने जा कर के ये किया, अपने पैशन के हिसाब से चला और वो सिंगर बन गया। क्योंकि हर कोई सक्सेसफुल होने के बाद ऐसी बात करता है कि मैंने अपने अंदर की आवाज़ सुनी या मैंने ये किया, आज देखो मैं कहाँ हूँ। अगर तुम्हें भी होना है तो आप कहोगे हाँ यार मेरे भी अंदर से आ तो रहा है, राइट? ऐसा फील होने लग जाता है, आप अपने आप को उससे रिलेट कर लेते हो। आप क्या कर रहे हो? आप उसके जैसा बनने की कोशिश कर रहे हो। वो अलग कैरेक्टर है, आप अलग हो। आप खुद को नहीं देख रहे हो, आप उसको देख के उसके जैसा बनने की कोशिश कर रहे हो। जैसे एक मछली ने ऊपर आसमान में एक पंछी को देखा और वो चार्ज्ड अप हो गई कि हाँ उड़ने में कितना मजा आता है। अबे तो उड़ने के लिए बनी नहीं है, पहले समझ तो सही इसका मतलब क्या है। तू उससे कम है? अरे नहीं, ना तू उससे ज़्यादा है ना तू उससे कम है। तेरी अपनी अलग लाइफ है, उसकी अपनी अलग लाइफ है। तेरी अपनी अलग मस्ती है, उसकी अपनी अलग मस्ती है। समझ गए ना? तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? आपने अपने आप से सच बोला। मैं आपको एक एग्जांपल बना रहा हूँ, उस एग्जांपल को आप रिलेट कर सकते हो अपनी सारी की सारी चीज़ों को। आपने कहा ये तो यार मेरा शौक़ है, जो सिंगिंग का है ये मेरा शौक़ है, तो इस शौक़ को तो मैं अपने साथ साथ में पूरा कर सकती हूँ।
डेली 1 घंटा गाना है, क्या दिक्कत है? और मेरे घर वाले क्या कहना है, सीए कर लो। क्यों कर लो? उसके पीछे भी कोई ना कोई रीज़न होता है। हो सकता है आपके पापा खुद सीए हों और उनकी कहीं पे कोई सेटिंग हो जहाँ पर आपको जॉब को मिल ही जाएगी। होता है नहीं होता? माँ बाप डॉक्टर हैं तो कहेंगे बेटे बेटे जैसे तू चल डॉक्टर ही बन जा। तो और हम क्या करते हैं, वीडियोस देखी बहुत सारी यूट्यूब पे, मोटिवेशनल वीडियोस देखी और अपने अपने फैमिली वालों के, अपने माँ बाप के अगेंस्ट हो गए, दिमाग नहीं लगा रहे। क्योंकि अंडरस्टैंडिंग की तो ज़रूरी है ना लाइफ में, पर अंडरस्टैंडिंग में टाइम लगता है, दिमाग भी लगता है। मैकेनिकल थिंकिंग वहाँ पे काम नहीं आती। आप रोबोट की तरह नहीं सोच सकते। आपको अपनी लाइफ को समझना होगा, अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस निकालने होंगे, तो वो लोग नहीं करते हैं। बस क्या किया, वीडियोस देखी यूट्यूब पे बहुत सारी मोटिवेशनल की, माँ बाप दोनों डॉक्टर हैं, मैं डॉक्टर नहीं बनूंगी या मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा, ऐसे बोलने लगते हैं ज़बरदस्ती। व्हाट डू मीन बाय दैट? क्या बुराई है डॉक्टर बनने में या सीए करने में? तो अब आपने क्या किया, आपने कहा कि मेरे घर वाले जो हैं, वो जो मेरे पेरेंट्स हैं, वो मेरे को सीए करने के लिए बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो इस फील्ड में हैं पिछले 20-25 साल से, या हमारे कोई रिलेटिव हैं, वो मान लो किसी टॉप 5 कंपनी में जो बिग 4 हैं उसमें कहीं पर हैं, बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, और वो क्या कह रहे हैं, तू टेंशन मत ले, तू पढ़ ले, मैं यहाँ पे तेरा करवा दूंगा, ऐसा तू यहाँ पे लग जाएगी, मैं करवा दूंगा। मतलब एक ऑप्शन है। अब पॉइंट आता है कि अब आप क्या करो, क्या करोगे? अब मैं आपको ये नहीं बोल रहा आप ये करो वो करो। मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको अपने आप को समझ करके फिर ये डिसीजन लेना है। मेरे कहने पे नहीं लेना, अपने घर वालों के कहने पे नहीं लेना, उस सिंगर के कहने पे भी नहीं लेना जो सिंगर खुद तो कुछ बन गया और आके आपसे बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। इन 3 बेसिस पे आप डिसीजन लेते हो। अगर कभी अपने ध्यान से अपने डिसीजंस को देखो, यही 3 चीज़ें होंगी जिसके बेस पे आप डिसीजंस लेते हो। एकदम से डिसीजन नहीं लेना। यूट्यूब पे वीडियो देख के, मोटिवेशनल वीडियोस देख के चार्ज अप हो गए हो तो एकदम से डिसीजन नहीं लेना। आपको क्या करना है, आपको खुद को आराम से बैठ करके समझना है। आपने कहा यार मेरा जो बेसिक नेचर है, मैं ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले सकती या नहीं ले सकता, मैं मस्त टाइप का हूँ, मैं मस्त टाइप की हूँ। हर किसी का अपना एक नेचर होता है ना। लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए स्ट्रेस भी बहुत बड़ा चाहिए होता है, ये याद रखना। जितना बड़ा कुछ करने का सोचोगे, स्ट्रगल भी उतनी ही बड़ी होगी और स्ट्रेस भी उतना ही बड़ा होगा, मेहनत भी उतनी बड़ी होगी। जितने बड़े पहाड़ पे चढ़ोगे उतने ज़्यादा हार्ड वर्क भी इन्वॉल्व होगा। तो आप क्या कहोगे, मैं तो हंसने खेलने वाली हूँ, अपना आराम से चिल्ड आउट रहती हूँ, पढ़ाई लिखाई में मैं अच्छी हूँ, तो सीए करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकती हूँ। और साथ में मेरे जो पेरेंट्स हैं वो कह ही रहे हैं आगे यहाँ पे सारी सेटिंग है ही, तो वहाँ भी कर लेंगे। और बात रही सिंगिंग की, मैं अपनी सिंगिंग में पूरा ध्यान दूंगी, डेली 1 घंटा 2 घंटा सीखती रहूँगी, साथ साथ में ट्राई करती रहूँगी। क्योंकि सिंगिंग में ट्राई करने के लिए मुझे पढ़ाई छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं डेली 1 या 2 घंटा निकाल करके अपनी सिंगिंग की प्रैक्टिस करती रहूँ और फिर मुझ में सच में टैलेंट है, ऐसा मुझे लग रहा है, तो मैं जाऊँ वहाँ पे जहाँ पे टैलेंटेड लोग आए हुए हैं, ऐसे किसी कंपटीशन में जाऊँ, जा करके आजमाऊँ अपने टैलेंट को। तो अगर टैलेंट में दम होगा तो सिंगिंग पीछे छूट जाएगी, टैलेंट आगे निकल जाएगा। समझ गए ना? और अगर वो नहीं हुआ तो सीए भी कोई बुरा थोड़ी है करना। सीए में बुराई क्या है कि इस दुनिया को खच्चरों की ज़रूरत नहीं है। क्या बिना सीए के दुनिया चल सकती है? क्या वो बुरा प्रोफेशन है? अरे इंटरेस्टिंग है। मेरा एक फ्रेंड है, वो सीए है, वो सीए कर रहा है। उसके साथ जब मैं बैठता हूँ, जब उससे मिलता हूँ तो बड़ा मज़ा आता है उससे सारी बातें करने में। मतलब उनकी जो नॉलेज होती है ना, फाइनेंस की, टैक्सेशन की, ये वो तो इंटरेस्ट के ऊपर है। और ऑनेस्टली बताऊँ, अभी अब मेरा दोस्त अगर वीडियो देखेगा तो, मेरा एक दोस्त है वो मॉडल है, उसके अलावा उसने काफ़ी कुछ किया है। जब मैं उससे बात करता हूँ वो करता है नेगेटिव बातें। क्योंकि जो ये शो बिजनेस है ना,
पीछे से उसके बारे में उल्टा बोलना, ये बोलना, वो बोलना, ये सब क्या है? नेगेटिव बातें तो हैं। और दूसरी तरफ से जो मेरा सीए वाला दोस्त है, जो सीए है, उसके साथ मैं बैठता हूँ तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। वो अपनी लाइफ से खुश है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या काम कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। आपका बेसिक नेचर अगर खुश रहने का है तो आप कहीं पे भी खुश रह सकते हो, कहीं पे भी खुश रहोगे, रह लोगे। और बेसिक नेचर अगर दुखी रहने का है तो आपको महल में ही बैठा दिया जाए तो आप वहाँ भी रोते रहोगे कि क्या मेरे को महल में कैद कर दिया। अबे महल में भाई कैद क्या है, समझे? जिसका खुश रहने का है वो झोपड़ियों में भी खुश है, नाच रहा है, गा रहा है आराम से। होते हैं ऐसे लोग, देखना कभी, आराम से देखना। मतलब जिसका मस्त रहने का नेचर है वो मस्त ही है, और जिसका दुखी रहने का है उसको कुछ भी मिल जाए, वो कुछ भी वो कर ले, वो दुखी रहेगा। तो आपको देखना है कि मेरे को अपना बेसिक नेचर कैसा बनाना है। अब बात आती है बेसिक नेचर बनता कैसा है, ये आपके हाथ में चॉइस है। सिर्फ दिल के बेस पे चले तो बड़ा खतरा है, सिर्फ दिमाग के बेस पे चले तो खतरा तो नहीं, और वहाँ पे लाइफ नहीं है, मज़ा नहीं है। तो आप क्या कर रहे हो? यू गॉट द बेस्ट बोथ वर्ल्ड्स। आप सीए बन गए, टॉप 4 में भी एंटर कर गए। जुगाड़ जो भी था, जुगाड़ था, उसकी वजह से, पेरेंट्स की वजह से, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, कैसे भी घुस गए ना, ठीक है। अब इन टॉप 4 में कितने एम्प्लॉयज़ हैं? हज़ारों हैं। तो वहाँ पे भी वो लोग स्ट्रेस्ड आउट हैं, तो उनको कोई ऐसा नहीं चाहिए जो बैठ करके आराम से गिटार बजा रहा हो या बजा रही हो और गाना गा रहा हो। तो उस टॉप 4 में जिस भी फॉर्म में आप घुसे हैं, वहाँ के हीरो हीरोइन तो बन ही गए हैं। और आसपास में कोई मान लो ऑर्फनेज है जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, या ओल्ड एज होम है, वहाँ पे आप गए, वहाँ पे जाते हो हर सैटरडे संडे के लिए। वहाँ पे कुछ पुराने पुराने गाने हैं जो उनको बड़े पसंद हैं, उसको आप गिटार बजा बजा के गा रहे हो। आप भी खुश, वो भी खुश, और लाइफ क्या है? इसके ऊपर क्या है बताओ? अगर आप इस कंट्री के, इस वर्ल्ड के सबसे बड़े सिंगर भी बन गए, उसके बाद भी अगर आपको खुश होना है तो आपको कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। उन लोगों के बीच में बैठ करके आप खुश नहीं हो सकते जो लोग आपके कॉम्पिटिटर्स हैं। आपको वहां से निकलना ही होगा, उस दलदल से निकलना होगा कुछ देर के लिए, तभी आप खुश हो सकते हो, है कि नहीं? देखो, वो बंदा जो टॉप सिंगर बन भी गया, वो कहाँ खुश होगा? वहां पर जहाँ पर वो नंबर 1 पे है, तो उसके साथ में नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 वाले बंदे बैठे हैं जो वेट कर रहे हैं कि ये कब मरे, या इसका गला खराब हो जाए, इसको कैंसर हो जाए गले में और मैं इसकी जगह ले लूँ। उनके साथ बैठ करके आप खुश होगे? अगर आपको लग रहा है आप उनके साथ पार्टी कर करके खुश होगे तो आप महामूर्ख हो, क्योंकि वो चेहरे पर तो हंस रहे हैं, चेहरे पर तो फेस टू फेस तो आपको अपना बोल रहे हैं, अंदर ही अंदर आपको बुरा सोच रहे हैं। तो हर कोई एक दूसरे को दिखा रहा है कि मैं तेरा हूँ, मैं तेरी हूँ, कोई किसी का नहीं है, एक दूसरे को काटने के लिए तैयार बैठे हैं। तो जब तक इस 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 स्ट्रक्चर से, इस दलदल से, इस भीड़ से, इस रेस से, इस दुनिया में जा करके आप खुश होगे, कंपटीशन को जीत करके आप खुश होगे, नंबर 1 पे आकर के आप खुश होगे, या कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करके आप खुश होगे? क्वालिटी टाइम क्या होता है? जब आप खुशी को एक्सप्रेस कर रहे हो और आपकी उस खुशी के एक्सप्रेस करने की वजह से आपके आसपास में लोग खुश हो रहे हैं, फिर चाहे आपके आसपास में बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, चाहे कुछ दोस्त हैं, चाहे कुछ अनजान लोग हैं, जैसे मैं, अनजान लोग हैं, तो मेरे लिए खुशी क्या है? ये है कि मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ आप लोगों के साथ में, अपनी खुशी को शेयर कर रहा हूँ। इससे ऊपर क्या है?